आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था में लगातार परिवर्तन किए जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी रहती है। ट्रैफिक की समस्या को सही करने के लिए लगातार ट्रैफिक कर्मी धूप में पसीना बहाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ई रिक्शा चालकों की मनमर्जी से ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त दिखाई नहीं पड़ती। लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था में लगातार अमूमन परिवर्तन किए जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक की समस्याएं लगातार बनी रहती है। ट्रैफिक की समस्याओं को सही करने के लिए लगातार ट्रैफिक कर्मी धूप में पसीना तो बहाते हैं, लेकिन ई रिक्शा चालकों की मनमर्जी से ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त दिखाई नहीं देती। वहीं आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के निशांतगंज मुख्य मार्ग पर लगातार ई रिक्शा ट्रैफिक का एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से लोगों को घंटों घंटों भर ट्रैफिक में जूझना पड़ता है। वहीं लखनऊ पुलिस में निशांतगंज मुख्य मार्ग पर ई रिक्शा प्रतिबंधित जोन का भी बोर्ड लगाया है और उसको पूरे तरीके से पालन करने के लिए ट्रैफिक कर्मियों को भी तैनात किया गया, लेकिन ई रिक्शा चालकों की मनमर्जी से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई दिखाई देती है। वहीं लगातार ट्रैफिक कर्मी ट्रैफिक सही करने के लिए धूप में पसीना तक बहाते हैं, लेकिन ई रिक्शा चालक लगातार मुख्य मार्ग पर अपना ई रिक्शा वहां खड़ा करके सवारी को भरने लगते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुख्य मार्गों पर बना रहता है। वहीं अगर बात की जाए नवनिर्वाचित पुलिस महानिदेशक की, तो उन्होंने भी लखनऊ ट्रैफिक को एक बड़ी समस्या बताया। वहीं इसके निस्तारण पर भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लखनऊ पुलिस लगातार ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है और जल्द ही इस पर कोई नई गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी। भी लिस्ट में अगर 5 पॉइंट आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि छठा पॉइंट प्राथमिकता नहीं। टू आंसर योर क्वेश्चन, ट्रैफिक always and always has been a priority for पुलिस, बिकॉज पुलिस ही एक ऐसी संस्था है जो ट्रैफिक के संचालन को सुव्यवस्थित करती है। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि कहीं पर कोई मतलब बात ही नहीं है कि ट्रैफिक एक प्रायोरिटी नहीं है। ट्रैफिक डेफिनेटली एक प्रायोरिटी है, उसको एक समग्रता में लिया जा रहा है। उस समग्रता में रोड इंजीनियरिंग, उस समग्रता में टेक्नोलॉजी का समावेश। आज से अगर आप 8 साल पहले लखनऊ में चलते होते, मैं यहाँ पर 2007 में एसएसपी था, तो उस समय मेरे ख्याल से जो ट्रैफिक लाइटों की संख्या थी, आज उसमें कम से कम 20 गुना बढ़ गई है। जो उस समय ऑटोमेटिक चालान तो उस टाइम सुना ही नहीं था कि क्या होता है। एनफोर्समेंट का प्रतिशत, एनफोर्समेंट की इफेक्टिवनेस ट्रैफिक के विषय में बहुत चेंज हुई है, बट साथ ही साथ जो उस समय वाहनों की संख्या थी उसके मुकाबले अब वो 10 गुना बढ़ गई है। तो चैलेंजेस भी बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हुई है, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी किया गया है और यही प्रक्रिया जारी रहेगी। सर, अब आपके साथ अब ये भी लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार पुलिस विभाग, यातायात विभाग तैयारियां कर रहा है और कहीं ना कहीं हर एक चौराहे पर जो सिपाही हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ई रिक्शाओं की वजह से जो समस्याएं है यातायात की, वो जस की तस बनी हुई है। मैं आपको राजधानी लखनऊ के निशांतगंज की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां पर ये साफ तौर पर लिखा हुआ ई रिक्शा प्रतिबंधित जोन, यानी कि इस पूरे मार्ग पर जो ई रिक्शा है उसको नहीं चलने दिया जाएगा। पुलिस बल तैनात किया गया। यातायात की बात की जाए, पीआरडी जवानों की बात की जाए, पुलिस विभाग की बात की जाए, तमाम जो विभाग हैं सभी तरीके से जो यहाँ ई रिक्शा हैं उनको चलाने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये ई रिक्शा चालक हैं वो अपनी मनमर्जी से गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यातायात पूरी तरीके से बाधित होता है। हालांकि जिस तरीके से अगर बात की जाए लखनऊ की खास तौर पर, तो ई रिक्शा चालकों की इतनी ज़्यादा संख्या है जिसकी वजह से पूर्व में भी कई घटनाएं हुई हैं, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था। उसके बाद साफ तौर पर ये कहा गया था कि जो बिना नंबर की ई रिक्शा चालक जो अपने वाहनों को सड़कों पर चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ई रिक्शा चालक अभी भी अपनी जो मनमर्जी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जो समस्या है उत्तर प्रदेश में यातायात की, वो कहीं ना कहीं ई रिक्शा की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो राजधानी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, साफ तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहा है। वहीं अब देखने की बात ये होती है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कार्यभार संभाला है और कानून व्यवस्था के साथ साथ कि कब यातायात की व्यवस्थाओं को बेहतर रूप दे सकते हैं।
कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमन प्रधान, यूपी की बात, लखनऊ। तो देखा आपने कि ई रिक्शा चालकों की मनमर्जी से किस तरह ट्रैफिक की समस्या से आम लोगों को भी जूझना पड़ता है। अब देखना होगा कि ये व्यवस्थाएं आखिर कब तक सुधरेंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।